बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, तीन किस्म के लोग होते हैं इम्तिहानात से पहले, जिनके ऊपर तीन किस्म की सिचुएशंस होती हैं। पहले वो लोग जो बिल्कुल आवारा होते हैं, जिनको बिल्कुल टेंशन नहीं होती, जो बिल्कुल टेंशन फ्री होते हैं, कोई तैयारी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई मतलब कि किसी भी किस्म का कोई खौफ नहीं होता उनके अंदर, यानी कि किसी भी किस्म का डर नहीं होता कि इम्तिहानात में फेल हो जाएंगे या इम्तिहानात रह जाएंगे या पूरा साल हमारा ज़ाया हो जाएगा। दूसरे किस्म के लोग वो होते हैं जो इम्तिहानात को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, जो इम्तिहानात को अपने पूरे साल की मेहनत का एक निचोड़ समझते हैं, जो इम्तिहानात की तैयारी अपनी ज़िम्मेदारी के साथ करते हैं और पूरी करते हैं। और तीसरे किस्म के वो लोग होते हैं जो इम्तिहानात की तैयारी करते तो हैं, लेकिन जो इम्तिहानात की टेंशन ले लेते हैं और अपने आप को डिप्रेशन में ले जाते हैं। देखिए, डिप्रेस होना एक बहुत बुरी बात है, एक बहुत बुरी इलामत है इंसान की सेहत के लिए। जब तक इंसान की सेहत ठीक नहीं होती, जब तक इंसान बिल्कुल अच्छे तरीके से अपना दिमाग और अपनी बॉडी का इस्तेमाल नहीं करता, तो वो कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। तो जब आप डिप्रेस होंगे, जब आप टेंशन में होंगे, जब आपके ऊपर एक डिप्रेस सिचुएशन होगी, तो आप यकीन माने कभी भी अच्छे इम्तिहानात नहीं दे पाएंगे। अगर आपको अच्छे इम्तिहानात देने हैं तो आपको ना आवारागर्दी करनी है पहली सिचुएशन वाले बंदे की तरह, ना आखिरी तीसरे बंदे की तरह जो डिप्रेस हो जाता है उसकी तरह रहना है। आपने म्याना रवि इख्तियार करनी है। इस्लाम में हदीस मुबारक में यही दर्ज दिया जाता है कि भाई किसी भी काम में म्याना रवि इख्तियार करो। ना किसी ने इम्तिहान में ज़्यादा डिप्रेस होना है और ना बिल्कुल टेंशन फ्री होना है। टेंशन होनी चाहिए लेकिन डिप्रेस नहीं होना। यानी कि अपने अंदर एक ज़िम्मेदारी को उजागर करना है, ना कि आप डिप्रेस हो जाएँ, ना कि आपको रातों की नींद ना आए, ना कि आप अच्छे तरीके से खा पी ना सकें। देखिए, इम्तिहानात किसे कहते हैं? इम्तिहानात दरअसल पूरे साल में जो हमने पढ़ा होता है उसका निचोड़ होता है। इम्तिहानात में आपने देखा होगा कि पूरी-पूरी बुक्स नहीं दी जाती, सिर्फ़ वो चीज़ें दी जाती हैं जो इम्पोर्टेंट्स होती हैं। जो उन्होंने एक पेपर पैटर्न बनाया होता है उसके मुताबिक होती हैं। आपने पूरा साल पढ़ लिया तो आप समझिए आपने अपना सारा इल्म है, जो सारा प्रोसेस है मुकम्मल कर लिया। जब किसी दुकान में जाएँ आप जहाँ पर आइसक्रीम बन रही होती है, तो वहाँ पर आइसक्रीम बन जाती है तो उसके बाद सिर्फ़ चखा जाता है कि आइसक्रीम कैसी बनी है। तो वो चीज़ दरअसल इम्तिहान है। यानी कि पूरी चीज़ तैयार होने के बाद, पूरी आइसक्रीम तैयार होने के बाद, पूरा इंसान को वो इल्म देने के बाद, सिर्फ़ इम्तिहान में वो उस चीज़ को चखा जाता है कि ये किस तरीके से तैयार हुई। इसने अच्छा ज़ायक़ा इख्तियार किया है या ये अभी तक बैड है, ये बुरी है, इसका ज़ायक़ा अच्छा नहीं है। तो अगर ज़ायक़ा अच्छा ना हुआ तो आपको फ़ेल कर दिया जाएगा और अगर अच्छा हुआ तो आपको पास कर दिया जाएगा। तो आपने डिप्रेस नहीं होना है। देखिए, डिप्रेशन से बचने का सिर्फ़ एक ही ज़रिया है कि आपने अपनी मेहनत पूरी की हो, आपने अपनी कोशिश, अपनी एनर्जी पूरी दी हो, पूरे साल में पीछे। देखिए, एक चीज़ को एकदम से जब आप करते हैं तो वो अच्छी नहीं होती, लेकिन पूरा साल पीछे आप तैयारी करते रहें, आप थोड़ी-थोड़ी मेहनत करते रहें, थोड़ा-थोड़ा, एक-एक सफ़ा या एक-एक सवाल या एक-एक क्वेश्चन, एक-एक लाइन आप पढ़ते रहें, कतरा-कतरा आप डालते रहें अपने दिमाग में, तो आप देखेंगे कि एक वक़्त में आपके पास वो पूरी बुक्स आपके अंदर होंगी। उन सारी बुक्स का आपके अंदर नॉलेज होगा और उस नॉलेज से जो भी आपको सवाल पूछा जाएगा, आप फ़ौरन जवाब दे सकेंगे। लेकिन जब आप मेहनत नहीं करते, पूरा साल नहीं पढ़ते, पूरा साल क्लासेस अटेंड नहीं करते, तो उसके बाद होता क्या है कि आप एक डिप्रेशन का शिकार होते हैं। जब आपके ऊपर प्रेशर्स होते हैं टीचर्स के, वालिदैन के, इम्तिहानात के, आपको ये टेंशन होती है कि भई अगर फ़ेल हो गया तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? मेरे वालिदैन मुझे क्या कहेंगे? मेरे टीचर्स मुझे मुझे क्या कहेंगे? उन चीज़ों की टेंशन छोड़ दें, पहले इम्तिहानात की तैयारी करें। अगर उन चीज़ों की टेंशन आपके अंदर है या आप फ़ेल हो चुके हैं, तो अगर आप फ़ेल हो चुके हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप फ़ेल हो चुके हैं और आप दुनिया वालों का सामना किस तरह से करें, अपने टीचर्स का, अपने वालिदैन का सामना किस तरह से करें। तो आप कमेंट्स में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं या मेरा अबाउट सेशन पे मेरा नंबर है, आप डायरेक्टली पर्सनली तौर पर मुझसे राब्ता करके तमाम सवालों के जवाबात ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।